मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूं खालिद मजीद। नाजरीन, जिस तरह से देश विदेश में इस वक्त एक ही नाम का चर्चा चल रहा है, मिस्टर चैन सिंह। और ये चैन सिंह आखिर कौन है? इस समय देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक सिल्वर मेडल जो है इन्होंने हासिल किया और इस वक्त पूरे देश के अंदर जो इन्होंने अपने नाम को जो है वो रोशन किया है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं इस समय। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इनसाइडर में। थैंक यू आपके चैनल का, आपके व्यूवर्स का, आपके सपोर्ट के लिए। सर, आपसे जानना चाहूँगा इस जर्नी के बारे में, आखिर कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई है और आप जो है एक डोडा के रहने वाले हैं, एक दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं, आखिर इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा नाम आखिर आज ये कैसे? जी, सबसे पहले मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गुंदो चैनसर का रहने वाला हूँ, जो कि बहुत फार फ्लंग एरिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट का। लास्ट गांव है मेरे विलेज। बेसिक फैसिलिटीज़ बहुत कम है वहाँ पे, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। शूटिंग कैरियर की जहाँ तक बात है तो ये 2008 से मैंने शुरू करा था। मैं आर्मी में हूँ अभी, और आर्मी में ज्वाइन करने के बाद ये जो शूटिंग कैरियर है मेरा स्टार्ट हुआ था। चूँकि मैं 17.5 साल की उम्र में भर्ती हो गया था, तो कम एज होने की वजह से आर्मी ने मेरे में देखा कि चलो ये कुछ शूटिंग में ठीक कर रहा है, तो इस फील्ड में डाल दिया। बाकी उससे पहले मेरे को कुछ पता नहीं था शूटिंग क्या है, कैसे करते हैं, कभी नाम भी नहीं सुना। तो जब कोचेज़ लोग मुझे बोलते थे कि ऐसे ऐसे ये बात है, मेडल लेते हैं, ये हो, तो वो जो नाम था मेडल, वो मुझे ऐसा लगता था मेडल तो वो लोग लेते होंगे, कैसे होते होंगे पता नहीं। सर, कौन कौन से गेम्स अभी तक आपने खेले और कौन कौन से मेडल आपने अभी तक लिए? कितना टाइम अभी इस सब में हुआ? मैंने नेशनल से लेके ओलंपिक्स तक सारे कंपटीशन खेले, जिसमें नेशनल, फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड कप शूटिंग के, फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स। तो ये सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, इन सब में मेरे मेडल्स हैं, एक्सेप्ट एक ओलंपिक में, और कॉमनवेल्थ में मैं 4th में प्लेस में रहा था। तो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा है मेरा देश के लिए। मैंने कम से कम इंटरनेशनल में 20 मेडल्स लिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है इसके लिए। तो अभी जब रिसेंटली जो आपने मेडल लिया है इंडिया के लिए, सिल्वर मेडल लिया, जब आपने उस मेडल को जीता, तो उस समय का वो मोमेंट क्या था, वो एक्साइटमेंट क्या था? जी, इस कंपटीशन के लिए मैं कम से कम 1 साल से बहुत सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी कर रहा था। कई सारे ट्रायल्स मैंने जो खेलने थे वो खेले, स्किप करे। तो फाइनली जब हम इस कंपटीशन, ये जो शूटिंग का वर्ल्ड कप हो रहा था, साउथ कोरिया में हो रहा था ये, तो साउथ कोरिया में पहले तो मौसम यहाँ की तरह है, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरह नॉर्मल वेदर है, गर्मी नहीं है, तो वेदर सूट था और कंडीशन अच्छी थी। तो जब हम लोग फाइनल में गए, तो फाइनल में एक स्ट्रेस तो रहता है कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, मेडल्स की रेस में हम लोग हैं। तो जैसे कैसे वो जो प्रैक्टिस करी थी उस टाइम पे, वो स्किल यूज़ करके, माइंड को कंट्रोल करके, बाकी चीज़ें जो है अवॉइड करके, पूरा फोकस के साथ ये कंपटीशन जब खेला हमने, और जब मेडल आया देश के लिए, तो ये बहुत ही अलग फीलिंग है, यूनिक फीलिंग है। हर एथलीट का ड्रीम होता है कि वो अपने देश के लिए मेडल जीते हर कंपटीशन। सर, ये तो अभी सफ़र है, आगे की क्या प्लानिंग है? अभी नेक्स्ट मैचेस जो हैं कहाँ पे हैं और कहाँ जाने वाले हैं आप? उनके लिए क्या कुछ तैयारियां होने वाली हैं? बिल्कुल है, अभी हमारा एक सितंबर एंड में शूटिंग का वर्ल्ड चैम्पियनशिप इजिप्ट में होने वाला है, जिसके लिए हमने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। अभी 2-4 दिन के बाद मैं वापस चला जाऊँगा, तो उसके लिए सारी चीज़ें, जो सारी तैयारी, अपना इक्विपमेंट जो है एक्यूरेसी के साथ, वो सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। प्रैक्टिस, मेहनत से ही सब कुछ होता है। तैयारी तो 13 साल हो गए मेरे को करते करते, बस उसी ढंग से करते रहना आगे। सर, क्या कुछ मैसेज यूथ के लिए रहेगा? किस तरह के से जो है वो अपने आप को आगे इम्प्रूव करें? जिस तरह देखे होंगे इस समय भी यूथ जो है कोई जॉब की तलाश में है, कोई किसी और चीज़ की तलाश में भी है, और उसके अलावा कई सारी यूथ जो है वो ड्रग्स की ओर भी बढ़ रही है। तो किस तरह लोग जो है अपने आप को मेंटेन करें, अपनी फील्ड को चुनें? सभी यूथ लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है जम्मू कश्मीर की, जिसमें आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जॉब के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। आप अपनी फील्ड में, स्पोर्ट्स की किसी भी फील्ड में अच्छा करो, आपको जॉब आपके पीछे आ जाएगी। क्योंकि पॉलिसी ऐसी निकली कि आपको जॉब भी मिलेगा उससे, और बहुत सारा मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे काफ़ी हमारा देश जो है, हमारा यूथ जो है सिक्योर रहेगा फ्यूचर में एकदम।
तो जैसे कि सर देख रहे हैं आज, जैसे आपने कहा कि मैं भी एक दूर दराज इलाके का रहने वाला हूँ, फॉर फ्लंग एरिया का रहने वाला हूँ, लेकिन आप भी अगर इस मुकाम पर इस वक्त पहुँचे हैं तो इसके पीछे का राज तो मेहनत ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपका इंस्पिरेशन क्या रहा है? इंस्पिरेशन मेरी आप लोग हो, आप लोगों का सपोर्ट है। सारे मेरे डिस्ट्रिक्ट में जब मैं आता हूँ तो हर लोग मेरे को अप्रिशिएट करता है। ये सारी चीज़ें मुझे बूस्ट करती है, मेरी परफॉर्मेंस को बूस्ट करती हैं। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चैनल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये चीज़ें एक एथलीट के लिए बहुत मैटर करती हैं। ये 100% आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से मैं और अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ। सर क्या आखिरी मैसेज क्या रहेगा जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए और वो जितने भी नौजवान हैं कि वो अपने फील्ड को किस तरह से चुने, जिसमें जिनका शौक हो किस तरह से वो करें, क्योंकि इस वक्त आप एक बहुत बड़ा नाम जो है वो बन चुके हैं। जैसे हाल ही में नीरज चोपड़ा जी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था इंडिया के लिए, काफ़ी चर्चाएँ उन पर भी हुई, अभी भी चर्चाएँ हो रही, आपकी भी आने वाले वक्त में अभी भी जो चर्चाएँ हो ही रही हैं। बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर उस इंसान से, हर यूथ से कि आप स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हों, स्पोर्ट्स खेलो, जी भर के खेलो, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसमें खेलो। किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हमारे जो ये माहौल है, हमारा जहाँ हम रहते हैं, ये नेचुरल सपोर्ट करता है हमारे टैलेंट को और नेचुरली ये बड़ा सूट करता है स्पोर्ट्स के लिए। जम्मू कश्मीर में कूट कूट के भरा हुआ है टैलेंट बच्चों का। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में हर एक बंदा, हमारे शूटिंग में मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कम रेयर साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया। तो कारण यही है कि हमारा जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, नेचुरल कुदरत ने दिया हुआ है, इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू। नाजरीन, हमारे साथ जुड़े थे चैन सिंह जी, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने जो मेहनत की और आज जो ये मकाम पाया, आज जो ये नाम पाया, पूरे हिंदुस्तान में आज इनके चर्चे हुए, देश विदेश में इनके चर्चे हो रहे हैं। तो आप इसी तरीके से देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और हम आपको ऐसी जैसी हस्तियों से मिलाते रहेंगे।